वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज़ मोहम्मद इलियास और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट.98 के अंदर कि लेजेंड्स खिलाड़ी आखिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट ही क्यों, और किसी भी फॉर्मेट को आपने नहीं छोड़ा, देखा होगा आप सभी ने। तो लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं और डिस्कशन करेंगे, और आप सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन वीडियोज़ को शेयर करते जाइएगा। तो ज़्यादा लंबी बातचीत हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आप सभी से बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत ज़्यादा बात करके मैं जाऊँगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिए सब्सक्राइब, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आने वाले ऑल वीडियोस के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। सबसे पहले हमने देखा कि संन्यास लिया आर अश्विन ने। सबसे पहले आर अश्विन ने संन्यास लिया, उसके बाद में हमने देखा रोहित शर्मा ने, उसके बाद में हमने देखा कि अब जो है वो विराट कोहली छोड़ के चले गए हैं। अश्विन के साथ प्रॉब्लम ये था कि उनको बीजीटी के अंदर जब रनिंग सीरीज़ चल रही थी तो उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने देख भी लिया था कि मैंने इंडिया के अंदर तो बहुत सारे विकेट लिए, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन के अंदर लगभग उनके ऑलमोस्ट विकेट्स है, और डेफिनेटली हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सारी दुनिया ये जानती है कि जिस तरीके से वो गेंदबाज थे, बहुत महान गेंदबाज थे, और बहुत सारे मैचेस अश्विन ने अपने दम पे जिताए। ये बात भी एक हकीकत है। लेकिन क्या हुआ कि उनकी एबिलिटी को उस तरीके से जो है वो अप्लाई नहीं किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या फिर अगर हम बात करें तो फिर एशिया के बाहर जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते थे। हमने नाथन लियोन को देखा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और जब ये एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं तो भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लगातार गेंदबाजी करते हैं। तो इसीलिए ये बात कहीं ना कहीं जो है वो अश्विन को घर कर गई, और उन्होंने जो है वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया कि यार मैंने 400 विकेट तो लिए हैं, और इससे बेहतर मैं आपको अब क्या ही करके बताऊँ। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये आंकड़े जो है ना बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन अश्विन ने इस माइलस्टोन को बहुत आसानी के साथ छुआ था, और जब उनको बाहर बिठाया गया तो उन्होंने समझ लिया कि अब जो है वो हमारा कोई भी काम नहीं है, और अब नए किसी को मौका देना चाहिए। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा सब कॉन्टिनेंट कंडीशन के बाहर, शर्मा जी का बल्ला जो है बिल्कुल खामोश था, और साथ ही साथ कैप्टनसी की अगर हम बात करें, कैप्टनसी जब सीनियर प्लेयर्स की उपस्थिति होती है तो बीसीसीआई का यही कहीं ना कहीं रहता है कि उनकी उपस्थिति के अंदर कि रोहित शर्मा विराट कोहली ग्राउंड के अंदर हो और शुभमन गिल कप्तानी करे, ताकि शुभमन को भी इतना ज़्यादा प्रेशर रियलाइज़ ना हो, और कहीं ना कहीं जो है वो एक बेहतर नेतृत्व की क्षमता जो है वो लेकर आए फ्रंट लाइन के ऊपर, और एक बेहतरीन कप्तान बनकर सामने आए। हालांकि शुभमन गिल या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर किसी की भी आप बात कर लो, कि रोहित शर्मा विराट कोहली की उपस्थिति के अंदर भारत को एक नया कप्तान चाहिए था, जिसको ये 2 4 5 सीरीज़ में साथ रखते या फिर उनके साथ रहते, और इसके चलते जो है वो काफ़ी अच्छी कैप्टनसी करके एक बेहतरीन हाथों के अंदर जो है वो भारतीय टीम को सौंप के जाते। यही चाहती थी बीसीसीआई, और बीसीसीआई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल रनिंग टाइम के अंदर, बीसीसीआई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल कैप्टनसी रोहित शर्मा करे, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए एट द मोमेंट रोहित शर्मा ने ये फैसला किया कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट को छोड़ रहा हूँ, और ये भी अब बिल्कुल पक्का नहीं है कि रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं। चाहे रोहित शर्मा की बात करो या फिर आप बात करें विराट कोहली की, कोई पक्का नहीं है। अगर आप इस तरीके की संभावनाएं लगा के बैठे हुए हैं कि ये उस वर्ल्ड कप के बाद में रिटायरमेंट लेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बात बिल्कुल सच हो सकती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। और बीसीसीआई की मैं बात करना चाहूँगा आप सभी के सामने कि आप सभी को याद होगा एक गौतम गंभीर सर का बहुत वीडियो चला था कि एक ऐसा इंसान होता है जो अंदर से बैठकर आपको बता देता है कि कल मैं किसको स्टार बनाने वाला हूँ, और वो ये कथन जो है उन्होंने जय शाह के ऊपर गौतम गंभीर ने कहा था, और सभी वो जानते हैं। इसीलिए जय शाह ने लगभग गौतम गंभीर को हायर किया था इन्हीं बातों के चलते कि आइए आप यहाँ पे दिखाइए अपना जलवा, आप बोलते तो बहुत ज़्यादा हो, क्या करके भी दिखा सकते हो। गंभीर ने करके भी दिखाया, और गंभीर एक ऐसा इंसान है जो इस्तीफ़ा जो है अपने जेब में डाल के रखता है हमेशा, और वो सुनता नहीं है किसी की भी, और हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है वो कहते हैं ये लीजिए सर, मेरे को अब काम करने में आपके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेयरवेल बहुत सारे प्लेयर्स का नहीं हुआ इंडिया के अंदर, अगर हम देखें तो मैं आपको एक एक खिलाड़ी करके बता सकता हूँ जो टेस्ट मैच के अंदर द वॉल कहा जाता था राहुल द्रविड़ सर को, उनका फेयरवेल उस तरीके से नहीं हुआ। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर एक अनिल कुंबले, और साथ ही साथ एक खिलाड़ी और मुझे याद आते हैं, एक दो खिलाड़ी और हैं, और सबसे जो बेहतरीन हुआ था वो हुआ था सचिन तेंदुलकर सर का। तो फिर ये वो नाम है जिनके फेयरवेल हुए हैं, उसके अलावा किसी का भी फेयरवेल हुआ नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर
जिनका इन्वॉल्वमेंट जितना माना जा रहा है उतना है नहीं। गौतम गंभीर तो ये चाहते थे कि सीनियर खिलाड़ी हो साथ में, और ये एक समझदारी की भी बात है, इसमें एटीट्यूड वाली कोई बात ही नहीं है। आपको रहना चाहिए था अपने जूनियर खिलाड़ी के साथ जहाँ पे आपको ज़रूरत थी। सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, और ऐसे में जब आप परफॉर्म करते हो तो फिर टीम को एक नई दिशा मिलती है। और उनके नेतृत्व क्षमता की अगर हम बात करें तो फिर कोई नया खिलाड़ी उन दोनों लेजेंड्स के सामने अगर आ जाता तो फिर डेफिनेटली भारतीय टीम जो है वो एक अच्छे नेतृत्व या फिर अच्छे हाथों के अंदर होती। सो दैट्स इट। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अपडेट के साथ जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ। cricketube.98 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आने वाले ऑल वीडियोज़ के अपडेट्स आप सभी को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।